खंडराव होलकर 23 नवंबर 1723 24 मार्च 1754 इंदौर के होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर और गौतम बाई के इकलौते पुत्र थे। वे अहिल्या बाई होलकर के पति थे। उन्होंने मराठा सरदार के रूप में काम किया और मराठा साम्राज्य के इशारे पर कई अभियान लड़े। खंडराव होलकर का जन्म 23 नवंबर 1723 को हुआ था। वह बहुत साहसी और बहादुर योद्धा थे, हालांकि गर्म स्वभाव वाले और अभिमानी थे। उनका विवाह 1733 में अहिल्याबाई होलकर से हुआ था। खंडराव अहिल्याबाई के प्रति बहुत सम्मान और देखभाल करते थे। उसने धीरे धीरे खंडराव की सोच को बदल दिया और अपने राज्य कौशल और प्रशिक्षण के पाठों को दोहराकर उनके जिद्दी स्वभाव को सुधारा। वह खंडराव को महाकाव्यों की कहानियां सुनाती थी ताकि उन्हें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया जा सके। खंडराव को जाट और राजपूत राजनीति की अच्छी समझ थी। मल्हाराव ने उन्हें कभी कभी उठने वाले राजनीतिक झगड़ों को निपटाने के कई स्वतंत्र कर्तव्य सौंपे थे। खंडराव को अहिल्याबाई से एक बेटा मालीराव और एक बेटी मुक्ताबाई थी। वह कुम्हे की लड़ाई के दौरान 1754 में 31 साल की उम्र में शहीद हो गए। खंडराव होलकर ने कई युद्धों में भाग लिया। उन्होंने अपने 30 साल के जीवन में लगभग 10 लड़ाइयाँ लड़ी। 1735-1737 के दौरान खांडेराव अपने पिता और बाजीराव प्रथम के साथ उत्तर भारत अभियान में शामिल हुए। 1737 में निजाम और मराठों के बीच युद्ध के दौरान खांडेराव होलकर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और निजाम पर जीत हासिल की। उसी साल मालवा में मुगलों ने शाहजहांपुर के कमावी सरदार को लूट लिया और बस्ती को जला दिया। प्रतिशोध में खांडेराव होलकर ने मीरमनी खान को मार डाला। 1739 में खंडराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खंडराव ने संताजी वाघ के साथ मिलकर तारापुर के किले की घेराबंदी की। किले पर मराठों ने सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। 1742 में राजा ईश्वरी सिंह और राजा माधो सिंह के बीच संधि पर हस्ताक्षर करने में खंडराव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खंडराव होलकर ने क्रमशः 1747 और 1748 में देवली और बगरू के युद्ध में भी भाग लिया। 1750 में खांडेराव होलकर ने मुगलों, रोहिल्लाओं और जाटों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने उन अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1754 में जब सूरजमल राजा थे, किले पर मराठों ने घेरा डाल दिया क्योंकि पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथराव सिंधिया और होलकर द्वारा समर्थित उनके अधीन रहना चाहते थे। हालांकि घेराबंदी सफल नहीं हुई। 1754 में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के कहने पर खांडेराव ने भरतपुर के सूरजमल के कुम्हे किले की घेराबंदी की, जिसने आलमगीर द्वितीय के विरोधी सिराजुद्दौला का साथ दिया था। मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर कुम्हेर के युद्ध में एक खुली पालकी पर अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे जब जाट सेना की एक तोप के गोले से उनकी मौत हो गई। मराठी विशेषकर होलकर प्राचीन युद्ध के नियमों को तोड़ने और हमला करने के लिए सूरजमल से बदला लेना चाहते थे। मराठों ने 1754 में कुम्हे के जाट किले को घेर लिया। वे इसे कब्जे में लेने की कगार पर थे। ठीक तभी 24 मार्च 1754 को कुम्हे के युद्ध में एक खुली पालकी में अपने सैनिकों का निरीक्षण करते समय जाट तोपखाने द्वारा दागे गए तोप के गोले से खंडराव को धोखे से मार दिया गया। इसके बाद जाटों ने दीवान रूप राम कटारा से मध्यस्थता का अनुरोध किया, जिनके जक्पा सिंधिया के साथ अच्छे संबंध थे। ग्वालियर के सिंधिया शासक ने पेशवा के भाई रघुनाथराव पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मराठा सेना के कमांडर मल्हाराव होलकर पर जाटों के साथ संधि स्वीकार करने का दबाव बनाया, जो उन्होंने 1754 में किया। खंडराव के सम्मान में जाट महाराजा सूरजमल ने डीग के पास कुम्हे में एक छतरी का निर्माण कराया। रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा सेना ने खांडेराव की मृत्यु के बाद कुम्हे की लड़ाई जारी रखी और सूरजमल से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 2.3 करोड़ रुपए वसूलने में सफल रही। इस भुगतान के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही घेराबंदी हटाई गई। मल्हार राव की मृत्यु उनके बेटे खांडेराव की मृत्यु के 12 साल बाद 1766 में हुई। मल्हार राव के पोते और खांडेराव के छोटे बेटे मालेराव होलकर 1766 में अहिल्याबाई के शासन में 1767 में अपनी मृत्यु तक इंदौर के शासक बने। अहिल्याबाई अपने बेटे की मृत्यु के बाद इंदौर की शासक बनी। 7-8 जबकि तुकोजी राव होलकर ने होलकर सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया।